अस्सलामुअलैकुम। दुनिया की पहली टांगों से माजूर लड़की जो माउंट एवरेस्ट सर करके पूरी दुनिया को हैरान कर गई। जिंदगी बाजुकात हमें ऐसे मुकाम पर ले आती है कि हमें महसूस होता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। नाकाम हो जाना, कारोबार का अचानक तबाह हो जाना, किसी अजीज का जिंदगी से अचानक चले जाना या फिर किसी हंसते खेलते इंसान का अचानक माजूर हो जाना भी ऐसे ही हादसात में शामिल है। ऐसी हालत में अक्सर लोग अपना हौसला खो बैठते हैं और उन्हें अपने इर्द गिर्द फकत अंधेरे ही नजर आते हैं। वो ख्याल करने लगते हैं जैसे जिंदगी उनके लिए खत्म हो गई हो। वो इस खूबसूरत जिंदगी को बोझ समझने लगते हैं और अक्सर हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। अरुमा सिन्हा की जिंदगी भी एक ऐसी ही मिसाल लिए हुए हैं, लेकिन इसमें सोच का फर्क है, फैसले की कुव्वत और हौसले का फर्क है, खौफ से लड़ने और मुकाबला करने का फर्क है। अरुमा सिन्हा मजबूत कुव्वते अरादी की एक जिंदा मिसाल है। इसकी जिंदगी साबित करती है कि अगर इंसान अंदर से जीने और कुछ करके दिखाने का फैसला कर ले और उस पर डट जाए तो कोई नाकामी, कोई हादसा, कोई मुश्किल, कोई दुख आपको मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोक सकता। अरुमा सिन्हा की आंख एक गरीब घराने में खुलती है। वो बचपन ही से होनहार, मेहनती और काबिल है। वो स्कूल में हर प्रोग्राम में हिस्सा लेने की कोशिश करती है। स्कूल में अरुमा का दिल पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता है। वक्त के साथ खेल कूद में इसकी दिलचस्पी मजीद बढ़ती जाती है। वो चैंपियन बनने का ख्वाब देखने लगती है। जान पहचान के लोगों ने अरुमा के खेल कूद पर एतराज किया, लेकिन माँ और बड़ी बहन ने अरुमा को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक काम करने दिया। अरुमा को फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी खेलने में ज्यादा दिलचस्पी थी। जब कभी मौका मिलता वो मैदान चली जाती और खूब खेलती। इसका इस तरह मैदान में खेलना आसपास के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था। उस पर तरह तरह के तंज किए जाते, फिक्रे कसे जाते। दिन गुजरते गए। अरुमा ने इस दौरान कई मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत से लोगों को मुतासिर किया। इसने खूब वॉलीबॉल, फुटबॉल खेला, कई अवार्ड भी जीते। कौमी सतह के मुकाबलों में भी खेलने का मौका मिला। लोगों की हौसला अफजाई रफ्ता रफ्ता इसकी आंखों में बेशुमार ख्वाब पैदा करती चली गई। जिंदगी में कुछ बनने का ख्वाब, कुछ कर दिखाने की लगन और इन्हीं ख्वाबों के साथ वो कॉलेज में पहुंच गई। अपनी काबिलियत और अनथक मेहनत से वो कॉलेज की वॉलीबॉल टीम से कौमी टीम में मुंतखब हो गई। वो खुद को कौमी टीम की बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर भी मनवाती है। इस मुकाम तक पहुंचने में अनथक मेहनत और बेशुमार कोशिश शामिल है। ये लड़की अपनी मेहनत के रंग लाने पर बेहद खुश है और उसे अपनी जिंदगी का हर ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए अभी और इम्तिहान मुंतखब कर रखे हैं। अभी कौमी टीम का हिस्सा बनने की खुशी पूरी नहीं हुई कि एक खौफनाक हादसा ज़ाहरी तौर पर हर ख्वाब, हर खुशी उसकी आंखों से नोच ले जाता है। बाप की मौत के बाद घर चलाने में माँ की मदद करने के मकसद से अरुमा को मुलाजमत करने का ख्याल आता है। वो कई जगह अप्लाई करती है और एक दिन उसे मरकजी सनती सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के दफ्तर से लेटर आ जाता है। वो इंटरव्यू के लिए ट्रेन में रवाना होती है। कुछ बदमाश उसके गले से सोने की चेन छीनने की कोशिश करते हैं, जिस पर इन्हें शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है और आखिरकार वो उसे ट्रेन से धक्का दे देते हैं। वो एक ऐसे वक्त बाहर फेंकी जाती है जब दूसरे ट्रैक पर भी ट्रेन जा रही होती है। वो उससे टकराती है और दोनों पटरियों के दरमियान गिर जाती है और इस हादसे के बाइस उसका एक पाँव कट जाता है और दूसरा कुचला जाता है और बेशुमार हड्डियां टूट जाती हैं। ये जिंदगी और मौत की कश्मकश में सारी रात उधर पड़ी रहती है। रात भर चूहे उसके जख्म नोचते हैं और 49 के करीब ट्रेन उसके करीब से गुजरती हैं। सुबह गांव के लोग उसे देखते हैं तो अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां सहूलतें ना होने के बाइस इस बहादुर लड़की का पाँव बगैर बेहोश किए काटा जाता है। आप तकलीफ का तस्वुर करें, लेकिन वो हकीकत जान चुकी है कि दर्द से लड़ना ही जिंदगी है। नेशनल खिलाड़ी होने के बाइस आगे चलकर इसका इलाज बेहतर पैमाने पर शुरू होता है और वो जिंदगी की तरफ लौटना शुरू होती है। हादसात तो हर रोज लाखों की तादाद में रोनुमा होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज आपकी जिंदगी में असरअंदाज होती है वो आपके सोचने का अंदाज है। ये आप पर मुनहसिर है कि वो हादसा आपको मायूसी की दलदल में फेंक देता है या फिर आप अपने हौसले के दम पर दोबारा से उठकर जीने का फैसला करते हैं और आप दुनिया को हौसला ना हारने वालों की जिंदा मिसाल पेश करके दिखाते हैं। और इसी तरह ये लड़की मायूसी, नाकामी और अफसोस की दलदल में गिरने की बजाय फिर से जिंदगी से जंग लड़ने और दुनिया को इसी हालत में कुछ कर दिखाने का फैसला करती है। इसके जहन में एक सवाल चिपका है कि अगर वो इस बदतरीन हादसे के बावजूद भी जिंदा है तो किसी बड़े काम के लिए जिंदा है। वो अपनी मजदूरी को मजबूरी का नाम देने से कतन इनकार कर देती है, जैसा कि हमारे सोचने का अंदाज ही हमारी बाकी जिंदगी का फैसला करता है। लिहाजा अरुमा की मस्बत सोच ने उसकी सारी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अक्सर ऐसा होता है कि हम जितनी मर्जी मस्बत सोच रखें, जितना मर्जी बुलंद हौसला कर लें, मुआशरे की अक्सरियत आपको मायूसी की दलदल में फेंकने की भरपूर कोशिश करती है। हालांकि हकीकत में ये आपके हौसले का इम्तिहान होता है। अरुमा के साथ भी कुछ ऐसा हुआ और इसे बहुत सारे मनफी सवालों और रवैयों का सामना करना पड़ा। अस्पताल ही में मीडिया के जरिए उस तक ये खबरें आने लगी, टिकट ना होने की वजह से ट्रेन से छलांग लगाई, घर वालों के रवैये और डांट की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर छलांग लगाई, बुरे हालात से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की गई। बेशक मायूस लोग मायूसी ही तकसीम करते हैं। ऐसी बेशुमार बातें उस तक पहुँचती
ही नहीं। अरुमा इन बातों से बहुत हैरान और परेशान हुई। वो अपने अंदाज में इल्जाम लगाने वालों को जवाब देना चाहती थी, लेकिन बेबस थी। एक पाँव काट दिया गया था और जिस्मानी तौर पर कमजोर होकर वो अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। वो बहुत कुछ चाह कर भी कुछ ना कर पा रही थी। हादसात और तकलीफों में गिरी इस लड़की पर जाने क्या गुजरती होगी। माँ, बहन और बहनोई ने अरुमा की हिम्मत बढ़ाई और इसे अपना जज्बा बरकरार रखने का मशवरा दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान वक्त काटने के लिए अरुमा ने अखबार पढ़ना शुरू किया। एक दिन इसने एक खबर पढ़ी कि 17 साल अर्जुन वाजपेयी ने मुल्क के सबसे नौजवान कोहिमा बनने का रिकॉर्ड पाया है। इस खबर ने अरुमा के दिल में एक नए ख्याल को जन्म दिया। इसके दिल में ख्याल आया कि जब 17 साल का नौजवान माउंट एवरेस्ट सर कर सकता है तो वो क्यों नहीं। इसने ठान लिया कि वो किसी भी सूरत में माउंट एवरेस्ट सर करके रहेगी। उसने किसी भी तनकीद को अपनी जिंदगी और फैसलों पर हावी नहीं होने दिया और अस्पताल के बेड पर लेटे ये फैसला किया कि आज लोगों का वक्त है, जो बोलना चाहते हैं बोलें। आने वाला कल मेरा है और मैं साबित करूंगी कि मैं पस्त हिम्मत नहीं बल्कि बुलंद हौसलों वाली लड़की हूँ। और इसी हालत में इसने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने का फैसला किया और साबित किया कि बुलंद हौसला लोग ही इतने बुलंद फैसले कर सकते हैं। लोगों ने इस फैसले को भी पागलपन का नाम दिया और शदीद तनकीद की, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि तमाशाइयों का काम फकत शोर मचाना होता है। वो अपने फैसले पर पूरी तरह डट चुकी थी। वो ये नहीं जानती थी कि इस ख्वाब को पूरा करने के लिए लाखों का खर्चा कहाँ से आएगा, कौन उसकी मदद करेगा, लेकिन वो हर कीमत पर ये ख्वाब पूरा करने की ठान चुकी थी। उसी दौरान इसको मजनूई पाँव भी मिल गया और इस पाँव को पहनकर अरोमा फिर से चलने लगी। आप जरा तसव्वुर करें, रीढ़ की हड्डी में 3 फ्रैक्चर हैं, एक पाँव मजनूई और दूसरा राड के सहारे पर है। पूरा जिस्म जख्मों से चूर है और इतना बड़ा फैसला 1924 से अब तक सैकड़ों लोग इस चोटी को सर करने की ख्वाहिश में अपनी जान गंवा चुके हैं, जो कि ना सिर्फ नॉर्मल और मुकम्मल फिट थे बल्कि प्रोफेशनल भी थे। लेकिन अरुमा सिन्हा के अल्फाज थे, लोगों को बस मेरा नामुकम्मल जिस्म नजर आ रहा है, इसलिए वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो ये देख लें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है तो उन्हें भी यकीन आ जाए कि मेरे लिए अब ये नामुमकिन नहीं है। लिहाजा साबित होता है कि सबसे बड़ा मोटिवेटर आपके अंदर मौजूद होता है। आप अंदर से बुलंद हौसला है तो सारी दुनिया मिलकर भी आपको मायूस नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप अंदर से ही मायूस और पस्त हिम्मत है तो आपको अपने अंदर तब्दीली की जरूरत है। आपको खुद पर काम करना है। आपकी हर नाकामी आपको सिखाने के लिए है, ना कि आपके हौसले पस्त करने के लिए। अस्पताल से वो ये सोचते निकलती है कि दुनिया को जवाब कैसे देना है और माउंट एवरेस्ट को सर कैसे करना है, और सीधी जाकर बचिस तरपाल से जा मिलती है, जो माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून है। बचिस तरपाल जब अरुमा को देखती है और उसका मकसद जानती है तो उसकी आंखें हैरत के आंसुओं से भर जाती हैं और कहती है, अरुमा, तुमने इस हालत में एवरेस्ट जैसा ख्वाब चुन लिया। तुमने अपने अंदर तो एवरेस्ट सर कर लिया, अब तो बस लोगों को तारीख बताना बाकी है। जिस तरह मायूस लोग मायूसी बांटते हैं, इसी तरह बुलंद हौसला हमेशा हौसला ही तकसीम करते हैं। इस तरह इस घुटन और मुश्किल तरीन ख्वाब की तकमील का सफर शुरू होता है। हकीकी मुश्किलात का अंदाजा उसे ट्रेनिंग कैंप में पहुंचकर होता है, जब रोड हेड से बेस कैंप तक बाकी साथी 2 मिनट में और अरुमा 3 घंटों में पहुंचती है। हड्डियां अभी भी नामुकम्मल जुड़ी थी, जख्म ताजा थे, इस वजह से इसके जूते अक्सर खून से भरे रहते, मगर वो किसी सूरत शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। 2 मिनट की मसाफत को 3 घंटे में तय करना लोगों के लिए मायूस कुन हो सकता था, लेकिन इस हौसला लड़की ने अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए सब कुछ सहने का फैसला कर लिया हुआ था। बलाखर मुसलसल मेहनत रंग लाती है और 8 माह की तकलीफ दे प्रैक्टिस के बाद वो इस काबिल हो जाती है कि 3 घंटे वाला सफर 2 मिनट से भी जल्द तय करके अपने पूरे ग्रुप में से सबसे पहले टॉप पर पहुंचती है। अब माउंट एवरेस्ट का बाकायदा सफर शुरू होता है और वो 6 लोग ग्रुप में अपनी मंजिल की जानिब रवां होते हैं। शदीद मुश्किलात, मजनूई पाँव का बार बार मुड़ जाना इसके लिए इंतहाई तकलीफदेह साबित होता है। बर्फ में पड़ी नाकाम कोहे पेमाओं की लाशें बड़े बड़े लोगों के हौसले पस्त कर रही थी, लेकिन इस लड़की ने हर मोड़ पर साबित किया कि वो वाकई बुलंद हौसले के साथ सारी कश्तियां जला के यहाँ आई है। खराब मौसम के बाइस हर किसी ने उसे वापस जाने फिर कभी दोबारा कोशिश करने की तलकीन की, लेकिन वो मर जाने को तैयार थी, लेकिन नाकाम वापस जाने को नहीं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मुसलसल आगे बढ़ती चली गई। माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसके सिलेंडर से ऑक्सीजन खत्म हो गई। इसके गाइड ने चीख चीख कर वापस जाने को कहा, लेकिन उसने इतनी करीब पहुंचकर वापस जाने से भी इनकार कर दिया। वो वाजिया मौत को देख सकती थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। और फिर खुदा ने उस पर करम किया और उसी वक्त इन्हें एक कोहे पेमा का अजाफी ऑक्सीजन सिलेंडर उस बर्फ में मिल गया। और आखिरकार ये बुलंद हिम्मत माउंट एवरेस्ट सर करने वाली दुनिया की पहली मजदूर लड़की का एजाज अपने नाम करने में कामयाब हो गई। अरुमा अपने एक इंटरव्यू में कहती है, लोग आज भी इस फैसले को पागलपन समझते हैं, लेकिन मेरा फैसला लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने दिलो दिमाग का फैसला था और मेरा ये मकसद ही मेरी जिंदगी बन चुका था। वो कहती है, जिंदगी में किसी को भी अपना मकसद हासिल करना है तो उसे चाहिए वो उसे अपना जुनून बना ले, नहीं तो वो कामयाबी तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरा
यकीन है किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। दुनिया की मजदूर लड़की जिसके बारे में लोगों को यकीन था कि कभी अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकेगी, इसके लिए दुनिया की पहली मजदूर माउंट एवरेस्ट बनना और 22,000 बुलंदी पर खड़े होकर अपनी कामयाबी पर मुस्कुराना कितना खूबसूरत होगा। उत्तर प्रदेश की अरुमा सिन्हा को पद्मश्री के लिए मुंतखब किया गया। पद्मश्री हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा एजाज है। अरुमा को उसकी शानदार कामयाबी पर मलका लक्ष्मी बहादुर अवार्ड से भी नवाजा गया। 21 मई 2013 की सुबह 10:25 पर अरुमा ने माउंट एवरेस्ट के 26 साल की उम्र में दुनिया की पहली मजदूर कोहे पेमा बनने का एजाज हासिल किया। अरुमा के ख्वाब आज भी बहुत बुलंद है। वो आलमी लेवल का स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाना चाहती है और दुनिया की सारी बुलंद तरीन चोटियां सर करना चाहती है। अरुमा ने एवरेस्ट पर सर करने से पहले जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, बहुत मुश्किलात का सामना किया, कई बार तौहीन सही, मौत से भी जदोजहद की, मुखालिफ हालात का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कमजोरी को भी अपनी ताकत बनाया। मजबूत इरादे, मेहनत, जदोजहद और हार ना मानने वाले जज्बे से गैर मामूली कामयाबी हासिल की। दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर अरुमा ने साबित किया कि हौसले बुलंद हो तो ऊंचाई मैंने नहीं रखती। इंसान अपने अज़म, हिम्मत और मेहनत से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। अरुमा सिन्हा जद्दोजहद और कामयाबी की वजह से दुनिया भर में लोगों के लिए मिसाल बन गई। आपने जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात देखे हैं, आप चाहे कामयाबी के जितने भी करीब से वापस लौटे हैं, एकदम बुरे हालात ने आपको तोड़ कर रख दिया है, आपको अपने ख्वाब पूरे होते नजर नहीं आ रहे तो हरगिज मायूस मत हो, अपना हौसला जमा कीजिए, खुद पर यकीन करके देखिए, मंजिलें आपके कदमों की आहट सुनने के लिए बेताब हैं। बकौल सिगमंड फ्राइड, अगर आपको अपने काम से मोहब्बत हो जाए तो एक खुशगवार जिंदगी आपकी मुंतजिर है। लिहाजा अपने उस काम को जरूर तलाश करें जिसमें आप दिल से अपनी मोहब्बत को शामिल कर सकें। खुद को हरगिज उन लोगों में शुमार ना कीजिएगा जो अपने अधूरे ख्वाब लिए कब्रिस्तानों में लेटे हैं। इन्हें खुद पे यकीन नहीं था, लिहाजा उनके ख्वाब भी मर गए, पर आप अभी जिंदा हैं, आपके ख्वाब भी जिंदा हैं, ये हकीकत हो सकते हैं। आप भी अगर अरुमा की तरह चाहें तो हर ख्वाब सच हो सकता है, चाहे वो एवरेस्ट जितना बुलंद क्यों ना हो। आपने सिर्फ मैदान अमल में उतरना है। इस कहानी को सुनकर अगर आप जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला महसूस कर पा रहे हैं, आपने अपने ख्वाबों के ताकुब का फैसला कर लिया है, तो आपने इस कहानी को दिए गए वक्त की कीमत हकीकत में अदा कर दी है। अरुमा की कहानी से मैंने सीखा है कि एहसास जाग जाए तो जिंदगी जाग जाया करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।